हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी एस्पायरेंट में। आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए चैनल वीडियो में आगे बढ़ दोस्तों, ये केस स्टडी है बोलीविया जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। बोलीविया के एक बड़े शहर जो कि है कोचाबाम्बा, वहाँ की कैपिटल बोलीविया की कैपिटल ला पेज से 400 किलोमीटर दूर। ये जो घटना है ये उसी शहर की है जिसका नाम है कोचाबाम्बा। दोस्तों, हुआ क्या कि जब 1982 में जब बोलीविया की मिलिट्री रूल खत्म हुई और वहाँ पे एक सिविल गवर्नमेंट आई, उसके बाद में बोलीविया में काफ़ी सारी परेशानियां हुई, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। उनके इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई चले गए और ये बढ़ते ही रहे। 2000 के आसपास आते आते 2000 से पहले ही जो बोलीविया की सरकार है बोलीविया की सरकार गई वर्ल्ड बैंक के पास कर्जा लेने के लिए, ताकि वो अपने फाइनेंशियल को सपोर्ट कर सके। कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेट है उसको वो सपोर्ट कर सके। ये कुछ ऐसा ही है जैसे 1991 में इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उसमें इंडिया आईएमएफ के पास गया था और यहाँ बोलीविया की सरकार वर्ल्ड बैंक के पास। इंडिया के भी सिचुएशन पे हम कभी एक वीडियो बनाएंगे, वो लेटर टॉपिक है। फिलहाल के लिए हम इस पे बात। वर्ल्ड बैंक के पास जब बोलीविया की सरकार गई तो वर्ल्ड बैंक ने बोलीविया की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि आपके जो वाटर सप्लाईज हैं वो बहुत ही कम लोगों तक जा रहे हैं, सिर्फ मिडिल क्लास तक जा रहे हैं या इंडस्ट्रीज तक जा रहे हैं। जो लोअर क्लास है उन तक आपके वाटर सप्लाई पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको वाटर को प्राइवेटाइज कर देना होगा। वाटर को आपको एक प्राइवेट कंपनी को जो वाटर सप्लाई है उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देना। बोलीविया चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में था, इसलिए वर्ल्ड बैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और जो वहाँ की स्टेट एजेंसी थी सेम्पा, ACMAPA, उसको उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी जो कि यूके की कंपनी थी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी थी, कंपनी उस कंपनी का नाम है अगुआस दिल तुनारी। उस कंपनी के साथ एक डील होती है, जो डील होती है वो होती है 2.5 बिलियन की 40 ईयर्स के लिए। यानी लगभग लगभग आप 40 तक आप ले लीजिए, या 2040 से एक साल पहले वहाँ तक के लिए डील होती है। और उस डील में ये था कि जितने भी वाटर सप्लाईज हैं कोचाबाम्बा शहर के, वो सभी अगुआस तेल तुम्हारी कंपनी सप्लाई करेगी। वो चाहे कोई भी वाटर सप्लाई हो, या वो रेन वाटर का हो या ग्राउंड वाटर का हो या कोई भी वाटर सप्लाई हो, वो सब अब यही कंपनी सप्लाई करेगी। और इस डील को जस्टिफाई करने के लिए जो वहाँ की सरकार है वो एक लॉ भी लेके आई जिसका नाम है 2029 लॉ। इस डील को जस्टिफाई करने के लिए लाया गया था ये रूल। उसके बाद में क्या होता है, ये अगवास तेल तुनारी कंपनी जो है वो वाटर प्राइस को काफ़ी हाइक कर देती है। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगती है जिससे आम लोगों का पहुँच दूर हो जाती है। उसके बाद में आम लोग जब नाले के पानी के पास भी जाते हैं या किसी भी तरह के वाटर सप्लाई के पास, तो हर एक वाटर सप्लाई के पास में वहाँ पर लगा दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि उनको वो टेक केयर कर सके और किसी भी आम व्यक्ति को पानी ना मिले। हो रहा था गाइस। उसके बाद में 2000 में जनवरी में, अर्ली जनवरी में ही वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं और उनका जो लीडर होते हैं वो होते हैं ऑस्कर ओलिवेरा। ये प्रोटेस्ट लगभग 4 महीने चलता है, जनवरी से लेके 4 महीने या उससे थोड़ा कम, या थोड़ा कम ही ले लीजिए आप, 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट काफ़ी, इतने दिनों तक काफ़ी वायलेंट हो जाता है। ओपन फायरिंग भी होती है, ये सब में काफ़ी लोगों की जान भी जाती है, काफ़ी लोग घायल भी होते हैं। उसके बाद में 11 अप्रैल से पहले ही ये जो कंपनी है अगुआस तेल तुनारी, इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट रहते हैं, जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो छोड़ के देश को और भाग जाते हैं। जो बोलीविया कंट्री है उसे छोड़ के वो भाग जाते हैं। उसके बाद में जो 1929 लॉ रहता है उसके अंदर भी बदलाव होता है और फिर जो ये डील है उसको स्क्रैप कर दिया जाता है। जो सेम्पा
बोलिवियन अथॉरिटी की जो वाटर सप्लाइंग एजेंसी थी और अक्वास दे तुलारे, इसके बीच में जो डील हुआ था 2.5 बिलियन का, उसे भी स्क्रैप कर दिया और फिर से लोकल अथॉरिटी के ही हाथ में वाटर सप्लाई का ओनर्स आ जाए और इस तरह से ये वायलेंट प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर भी है। प्राइवेटाइजेशन जब आप हद से ज़्यादा जब कर देते हैं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी करने लगती हैं, वो कुछ भी करने लगती हैं और उनको जनता के भलाई से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट को हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहिए। उसके बाद भी देखिए, वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम था वो बोलीविया में वो ठीक तो हुआ नहीं, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा, बहुत सालों तक कंटिन्यू रहा, अभी भी थोड़ा बहुत है ही। पर जो प्राइस हाइक का जो समस्या था वो लिमिट में हो गया। तो दोस्तों, ये मेरा एक केस स्टडी था इस पे, और आप अपना कमेंट दीजिए। इस वीडियो को देखिए, आप अपना भी कमेंट दीजिए, विचार दीजिए कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।